बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज प्रोग्राम में जो ख़बर आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ख़बर है इमरान ख़ान से जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। पूरा मीडिया इस मुलाकात की बड़ी ख़बर से बेखबर रहा, लेकिन नाज़रीन इस मुलाकात की ख़बर की तफसीलात पर बात करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो इस मुलाकात के साथ लिंक हैं, वो आप देखने वालों की खिदमत में पेश करना, ताकि आप इस मुलाकात की जो ख़बर है उसको समझ सकें। वो चीज़ें, वो तफसीलात, वो पस मंज़र आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आपके सामने है इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट है, जो कि पहले ट्विटर अकाउंट था, वहाँ से एक पोस्ट की गई जो फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट नाकाम हुई। डी चौक से ये लोग दोबारा वापस पलट गए, वापस चले गए। उसके बाद बानी पीटीआई ने कहा कि मेरे पास एक और कार्ड भी है। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान साहब वो कार्ड इस्तेमाल करेंगे, और चंद रोज़ पहले वो जो सिविल नाफरमानी का कार्ड था वो एक्स पर पोस्ट करके इमरान खान साहब के अकाउंट से जो है उसको पब्लिक कर दिया गया। अब उसमें क्या बात की गई, आपका वक्त नहीं ज़ाया करेंगे। उसमें दो बातें की गई। एक, हमारे कारकुनान को रिहा किया जाए। दूसरा, 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात की इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। अदरवाइज़ हम 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी का ऐलान कर सकते हैं। ये जो नाज़रीन इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी का इंदिया दिया है, इससे पहले इमरान खान साहब ने 2014 में सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी, और वो ऐसी बानी पीटीआई की कॉल थी कि जिस पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन और पार्टी के लोगों के जानिब से अमल नहीं किया गया था। यानी लोगों से कहा गया था कि आप अपने बिजली गैस के बिल अदा ना करें, पैसे आप जो है हुंडे के ज़रिए पाकिस्तान भिजवाएं, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। और वो इमरान खान साहब की सिविल नाफरमानी की जो कॉल थी वो बुरे तरीके से नाकाम हो गई। अगर नाज़िम हम तारीख़ देखें पाकिस्तान की, तो मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, किसी सियासी जमात ने आज तक जो है हुकूमत के ख़िलाफ़, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है, प्रोटेस्ट किया है, तहरीकें चलाई हैं, लेकिन किसी भी सियासी जमात ने कभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं दी। मैं आपको एक ब्लॉग में बता चुका हूं कि ये सिविल नाफरमानी की कॉल ऐसे ही है कि आप अवाम को रियासत के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसा रहे हैं। क्योंकि सिविल नाफरमानी का मकसद क्या होता है नाज़रीन? सिविल नाफरमानी का नाज़रीन मकसद ये होता है कि जो अवाम है वो रियासत के साथ अपना जो राब्ता है उसको मुनक़ता कर दे, रियासत का मुकम्मल तौर पे बायकाट कर दे, और रियासत की जो मशीनरी है वो बिल्कुल जो है मफलूज होकर रह जाए। यानी हुकूमत के निज़ाम को तबाह करना जो है वो मकसूद होता है, जो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत अगर ऐसी कॉल देते हैं जिसमें आप लोगों को रियासत के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाते हैं, तो आइन का आर्टिकल 6 आता है। आइन का आर्टिकल 5 ये कहता है कि शहरी जो हैं वो रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद होंगे, लेकिन जहाँ पर इस किस्म की बगावत के अवाम को रियासत के ख़िलाफ़ भड़काना, बगावत पर उकसाना, तो ये गद्दारी के ज़ुमरे में आ जाता है। लेकिन हम इस बहस में नहीं जाते, हम थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जिन्होंने ये मुल्क के खुदादाद हासिल करने के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, तहरीक चलाई, क्या हमें पाकिस्तान की, क्या उन्होंने कभी सिविल नाफरमानी की कॉल दी? नहीं दी। इंडिया में 1947 से पहले सिविल नाफरमानी की कॉल महात्मा गांधी ने दी थी। कायदे आज़म ने ऐसी कोई कॉल नहीं दी थी। इस एक्सट्रीम स्टेप पे कभी जो है वो हमारे बानी पाकिस्तान भी नहीं गए थे, कोई सियासी जमात नहीं गई। ये इमरान खान साहब का एजाज़ आप कह लें कि ये एजाज़ पीटीआई और इमरान खान साहब के
के हक़ में आया है या उनको हासिल हुआ है कि उन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दी है। अब नाज़रीन ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये सिविल नाफरमानी की कॉल अगर कामयाब हो जाती है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा यही निकलेगा ना कि हालात ख़राब हो जाएंगे, मईशत आपकी बैठ जाएगी, अवाम बाहर निकल आएंगे, तो फिर हालात को कंट्रोल करने के लिए कौन आएगा? हालात को कंट्रोल करने के लिए फिर फ़ौज आएगी, मुल्क में माशरा लगेगा। अब खान साहब की सिविल नाफरमानी की कॉल के ऊपर सवाल ये जन्म लेता है कि क्या इमरान खान साहब मुल्क की तरक्की चाहते हैं या मुल्क की बर्बादी चाहते हैं या मुल्क में मार्शला का नफाज चाहते हैं? एक ऑडियो नाज़रीन आई थी, आपने सुनी होगी, वो राफिया वाली, जिसमें वो दो ख़वातीन गुफ्तगू कर रहे हैं और इमरान खान साहब का जिक्र हो रहा, सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी जिक्र हो रहा है, और कहती हैं कि हाय मर जाने मार्शला भी तो नहीं लगाते। तो क्या इमरान खान साहब वो मार्शला लगवाना चाहते हैं? अब ये नाज़रीन जब हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब ये सब कुछ कर रहे हैं, इंतहाई इक़दामात उठा रहे हैं, तो उस पर फिर दूसरी तरफ से आर्गूमेंट ये आता है कि इमरान खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए जो हालात पैदा किए गए हैं, जो मसाइल पैदा किए गए हैं, जो उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया है, इमरान खान क्या करे? वो ये इक़दामात ना उठाए तो क्या करे? फिर यहाँ पे नाज़रीन एक और सवाल जन्म लेता है। एहतजाज करना तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, लेकिन क्या आप एहतजाज की आड़ में आप बगावत जैसे, आप चढ़ाई जैसे, इंतशार जैसे इक़दामात उठा सकते हैं? या चलें इस बात पे भी आ जाएं कि इमरान खान साहब के लिए मसाइल हैं, इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात हैं। अब ये किस वजह से इन मसाइल और मुश्किलात ने जन्म लिया है, अभी थोड़ी देर में इसकी डिटेल व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि इमरान खान साहब के लिए मसाइल हैं, तो इन मसाइल का हल भी इमरान खान साहब के लिए है। तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं, तो इन मुश्किलात का हल भी तहरीक इंसाफ के पास है। अब देखें, मरहूम जो लीडर थे जनाब अपने नसरुल्लाह खान साहब, वो जब हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाते थे तो उनकी सियासी बसीरत ये थी, सियासी सोच ये थी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर तहरीक चलानी है तो हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, हुकूमत के जो साथ लोग बैठे हैं, ठहरे हैं, उनको कम करना है, और जो अपोजिशन का अलायंस है उसमें अपने इत्तेहादियों की तादाद जो है वो बढ़ानी है। यानी नसरुल्लाह खान साहब की सोच ये थी, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब की, कि अगर रेत का ज़रा भी उनके इत्तेहाद में मौजूद है तो नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब ये समझते थे कि वो रेत का ज़रा दुश्मन की आंखों में डालने के काम आएगा। ये सोच थी। यहाँ पे आप पीटीआई की सोच देखें कि क्या पीटीआई वन मैन शो नहीं चल रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? यानी आपने हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ इत्तेहाद बना के अपने अपोजिशन के इत्तेहाद को मजबूत बनाना है। आपने पहले महमूद अचकज़ई साहब को सामने किया, अब महमूद अचकज़ई का पता नहीं कि वो कहाँ पे हैं। आप फिर मौलाना फजल रहमान साहब के दरबार पे गए, मौलाना फजल रहमान साहब के घर को आपने दरबार बना लिया, आस्थाना बना लिया, रोज़ वहाँ पे हाज़िरियाँ होती थीं। आज आपने मौलाना फजल रहमान साहब को फिर अकेला छोड़ दिया, क्योंकि आपका 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मौलाना फजल रहमान साहब ने हल करा दिए, आपने मौलाना साहब को छोड़ दिया। और सिर्फ ये बात नहीं कि इमरान खान साहब जो है वो अपने साथ सियासी जो जमातें हैं जो हुकूमत की मुखालिफ हैं उनको शामिल करने में नाकाम रहे हैं, बल्कि अगर पीटीआई की बात करें तो पीटीआई में इत्तेहाद अगर आप देखें तो पीटीआई में इत्तेहाद जैसी कोई चीज़, कोई इत्तेहाद के नाम जैसी कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। वहाँ पर आपको इख्तलाफात नज़र आएंगे, एक दूसरे की टांगे खींचने वाली चीज़ें वहाँ पे नज़र आएंगी कि लीडर एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं। अब देखें ना, इत्तेहाद आपने पहले अपने अंदर पैदा करके फिर आपने सियासी इत्तेहाद बनाना है, ग्रैंड अलायंस बनाना है। अब खबरें तो चल रही हैं कि पीटीआई ये करने जा रही है, लेकिन ये खबरें पहले भी चली थी। अब आप ये देखें कि बैरिस्टर गौर पे अदम एतमाद है कि बैरिस्टर गौर ने संजानी की जगह का बताया, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि संजानी कहाँ पे है। मैं 50 साल तो नहीं कहता, 30-32 साल से आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आपको संजानी का नहीं पता? उसी रास्ते से गुजर के आप अपने गांव, अपने आबाई इलाके मियाँ वाली जाते हैं, आपको संजानी का नहीं पता? फिर सलमान अकरम राजा के साथ जो कोर कमेटी के इजलास में हुआ, बुशरा बीबी साहबा, उस पर जो आपस में तकरार हुई वो भी आपके सामने है। अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे, और फिर अली अमीन गंडापुर ने उन इल्ज़ामात को जवाब दिया कि मैंने तो बुशरा बीबी साहबा को अकेले नहीं छोड़ा, मैं तो आखिरी वक्त तक उनके साथ था।
तो ये जो इख्तलाफात हैं, और फिर रीमा खान साहब का ये दावा कि हमें हुकूमत ने ऑफ़र की थी कि संजानी पे बैठ जाएं, इमरान खान की रिहाई पे बात कर लेते हैं। और भाई फिर आपको क्या और क्या चाहिए था? जब आपके साथ इमरान खान की रिहाई के ऊपर हुकूमत के साथ राब्ता हो चुका था, तो फिर आप संजानी पे क्यों नहीं बैठे? तो इसका मतलब यह है कि आप इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते। इसका मतलब यही है ना फिर, अगर आप संजानी के मकाम पे हुकूमत आपको ये ऑफ़र दे रही है, आप पेशावर से निकले हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, और वो चीज़ आपको दिखाई जा रही है, आपको इंदिया दिया जा रहा है, आप उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि बानी पीटीआई की रिहाई में आप खुद संजीदा नहीं। लेकिन मकसद ये था कहने का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो इख्तलाफात हैं। जब विद इन द पार्टी इतने इख्तलाफात हों, इतने इतने फासले हों, तो इत्तेहाद कहाँ से पैदा होना है? अब ये जो बात की जा रही थी कि अभी जो मैंने कहा कि ये सारे मसाइल इमरान खान साहब के खुद के पैदा करते हैं, अब उस पर आ जाते हैं, फिर मुलाकात की डिटेल पे भी आते हैं। नाज़रीन, आसिम मुनीर शाह साहब जब उनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी एज ए आर्मी चीफ, यानी उनका नाम कंसिडर हो रहा था, नवंबर 2022 में जब पैनल आ रहे थे, वजारत दिफा से पैनल भी आया था, टॉप पे जनरल आसिम मुनीर शाह साहब का नाम था। उस वक्त इमरान खान साहब ने मीडिया पे बयानात भी दिए कि आसिम मुनीर को न लगाएं, उसके अलावा जिसको मर्जी लगा दें, बल्कि यहाँ तक कि लॉन्ग मार्च किया गया आसिम मुनीर की तैनाती के खिलाफ, जो कि लाहौर से चला और पिंडी तक। जब इमरान खान साहब ज़ख्मी थे, उनकी टांग ठीक नहीं थी, वज़ीराबाद वाक़े में उनकी टांग ज़ख्मी हुई थी, तो ज़ख्मी टांग के साथ इमरान खान जो है वो रावलपिंडी पहुँचे थे जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रुकवाने के लिए। और यहाँ तक कि आसिम मुनीर की तैनाती को रुकवाने के लिए साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, जिसको इमरान खान ने गद्दार कहा, जानवर कहा, हालांकि इमरान खान को उनका एहसानमंद होना चाहिए, उन्होंने ही इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने का फार्मूला बना के उस फार्मूले को अमली जामा पहनाया, इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया, इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लेके आए। और उसी जनरल बाजवा को इमरान खान ने क्या नहीं कहा, मीर जाफ़र, मीर सादिक, जानवर, न्यूट्रल, गद्दार, हर लफ्ज़ कहा। लेकिन जब ये देखा कि जनरल बाजवा रिटायर हो रहे हैं नवंबर 2022 में और उनकी जगह पे आसिम मुनीर अगले आर्मी चीफ बनने का उनका इम्कान मौजूद है, तो इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात कर दी कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए। अब ये जो नाज़िम मामलात मैंने आपके सामने रखे हैं कि इमरान खान साहब और जनरल बाजवा की तकरीर को रोकने के लिए इमरान खान साहब कहाँ तक गए, और फिर 9 मई का वाक़या हुआ। 9 मई का वाक़या भी फ़ौज में बगावत करने और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की छुट्टी करने की एक साजिश है, ये भी इमरान खान साहब ने किया। अब बात यह है, ये जो इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी है, मुक़तदरा अगर आप देखें, एस्टेब्लिशमेंट आप देखें, उन्हें इस बात का इतराग हो चुका है कि दिफा जो है वो पाकिस्तान की मईशत के साथ जुड़ा है। पाकिस्तान की मईशत ठीक है तो पाकिस्तान का दिफा भी मजबूत है, पाकिस्तान की मईशत मजबूत है तो पाकिस्तान का दिफा भी तगड़ा है, सिक्के बंद है। अब एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ कोशिश करती है कि हम मईशत को बेहतर करें, लेकिन खान साहब की जो सियासत है वो ये है कि हमने अदम इस्तेहकाम जो है वो पैदा करना है मुल्क में, क्योंकि खान साहब ये समझते हैं कि अगर इस्तेहकाम आ गया हमारी सियासत ख़त्म हो गई। अब इसके लिए आप हिस्ट्री निकालें, 2014 से चीनी सदर का दौरा मनसूख हुआ, SCA कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एहतजाज पे आ गए। उसके बाद बेलारूस के सदर का दौरा, उस दौरान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये वाला 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल दे दी। तो इमरान खान साहब के बारे में क्या समझा जाए? क्या वो मुल्क में मईशत चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, या मुल्क की मईशत की तबाही चाहते हैं? इसकी और भी मिसालें मौजूद हैं, जो IMF को खतूत लिखे गए, जो IMF के सामने जाके एहतजाज किए गए, जो ऑडियो लीक्स सामने आई कि हमने IMF को किसी किस्म की यकीन दहानी नहीं करानी। अब ये सब कुछ करने के बाद इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करें, उनके साथ मुज़ाकरात हों, आर्मी चीफ के मुलाकात करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रास्ता निकाला जाए। ये जो मैंने आपको इंसिडेंट गिनवाए हैं, जिस तरीके से माजी में इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर का रास्ता रोका, तो क्या ये मुलाकात मुमकिन है? इमरान खान इस मुलाकात का जो सिलसिला मुनक़ता हुआ था इमरान खान साहब के अपने दौर में, जब DG ISI थे आसिम मुनीर शाह साहब और इमरान खान के साथ मुलाकात हुई थी, मैंने इसलिए थंबनेल पे पहले इमरान खान का नाम लिखा और आसिम मुनीर शाह साहब को जनरल आसिम मुनीर लिखा, आर्मी चीफ नहीं लिखा, क्योंकि ये मुलाकात इमरान खान साहब के दौर में हुई थी। इमरान खान साहब ने उस मुलाकात में क्या सलूक किया? उस मुलाकात में
वो तोशा खाने वाले सबूत रखे गए इमरान खान साहब के सामने, और फिर उसके बाद आसिम मुनीर शाह साहब को DGISI के ओहदे से हटा दिया गया, और इस अंदाज से हटाया गया कि जिसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी एक तकरीब होती है, उसमें सी ऑफ कहा जाता है, गुड बाय कहा जाता है, एक तरीकाकार है फौज के अंदर DGISI को जो है वो सी ऑफ कहने का। खान साहब ने वो भी अडॉप्ट नहीं किया। जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को कॉल करके कहा कि उसको चाय पे बुला लें, तो इमरान खान साहब ने कहा कि कोई चाय वाय नहीं, इसको कहे जाए यहाँ से। तो इस तरीके से इमरान खान साहब धुतकारते थे। जब इतना कुछ के फौज में बगावत डलवा के आसिम मुनीर शाह साहब को फौज से बरतरफ करवाने का सोचा गया, उनकी तैनाती के दौरान जो है वो रुकावटें डाली गई, तो कैसे ये मुलाकात हो सकती है? ये कैसे मुलाकात हो सकती है? मुलाकात का वो सिलसिला जो मुनक़ता 2018 में हुआ था, अब उस सिलसिले को बहाल करने के इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी की कॉल देना चाहते हैं। अब मैंने कहा कि सिविल नाफरमानी की कॉल से किसका नुकसान होगा? नुकसान होगा आम आवाम का, गरीब आवाम का। आपको याद होगा कि मैंने 2 दिन पहले आपके साथ एक वीलॉग में कहा था कि ये जो कहा जाता है ना कि इमरान खान ने आसिम मुनीर को टारगेट पे कर लिया, खान साहब बयान देते रहते हैं कि वो जंगल का बादशाह है, और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि आसिम मुनीर ने इमरान खान साहब को निशाने पे रख लिया। इसकी वजह क्या है? मैंने कहा था कि इस पर बात होनी चाहिए कि क्यों दोनों आमने सामने आ चुके हैं, इसकी वजह क्या है। तो आज सुहेल वड़ाई साहब ने भी इस पर कॉलम लिखा है, जिस पर मैंने बात की है अपने व्लॉग में भी, अपना एनालिसिस भी आपके सामने लिखा है। लेकिन सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम की चंद सत्र में ज़रूर अपने इस व्लॉग के आखिर में पढ़ना चाहूँगा। सुने नाजरीन, सुहेल वड़ाई साहब लिखते हैं कि अगर आप अपने दरवाजे बंद रखेंगे, मुज़ाकरात के दरवाज़ों की बात हो रही है, तनकीद किसी की इज़्ज़त नहीं करेंगे बल्कि उसकी इज़्ज़त को उछालेंगे, तो हर कोई आपसे दबने वाला नहीं। लोग कमज़ोर होते हैं, डरपोक होते हैं, लेकिन जब मामलात हद से गुजर जाएं तो वो खड़े भी हो जाते हैं। वो आपके हामी जनरल से आपके मुखालिफ जनरल आसिम मुनीर भी बन जाते हैं, और जमहूरियत पसंद जज से आपकी तरफ से रेफरेंस लाने पर काजी फायजी साहब भी बन जाते हैं। ख्वाह मख्वाह की लड़ाइयाँ, ऊपर नीचे गलतियाँ आपको तो नुकसान पहुँचा रही हैं, रियासत खान आम खान को भी ले दे जा रही हैं। यानी इसका आगाज़ ये था जनाब अपने सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम का कि लड़ाई तो ख़ास खान यानी इमरान खान और अस्करी खान के आपस के इख्तलाफात से शुरू हुई। आपस के इख्तलाफात से वैसे शुरू नहीं हुई थी, सबूत थे कि करप्शन हो रही है, आपका घर बनी गाला इस्तेमाल हो रहा है। आगे लिखते हैं कि मगर सज़ा आम खान और गरीब खान को और बेगुनाह खान को जो है वो मिल रही है।